हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा एसआई, बिहार दरोगा यानी एसआई और यूपी एसआई के लिए दोनों का सेट नंबर 4 चल रहा है। इसके पहले सेट नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको पर जाके देखिएगा तो आपको सही मिल जाएगा। और ये चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आर के रनर क्लासेस है, आर के रनर और URNER और रनर क्लासेस CLASSES। या तो आप छोटा अक्षर में लिख दीजिए या बड़ा अक्षर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको लिखना है। तो इस चैनल पर भी आप इसको क्लिक करके यानी खोज के या सर्च करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो आप उसको भी देख सकते हैं। और भी यहाँ पर 8, 9, 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिया गया है, जनरल का सही रीजनिंग भी दिया गया है कुछ। और ये टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है, जीके जीएस मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी वन लाइनर क्वेश्चन भी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। यानी आप इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर एक नज़र आप देखिए, बहुत सारे आपको चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, कहता है, बताइएगा आप लोग भी इसको बताइएगा। ठीक है, आंसर देखिएगा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कहता है पहला, जो यानी सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है। ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप लोग बताइएगा, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग को सभी दोस्त को फ़ायदा हो सके। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए कहता, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा के पेशवा कौन था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जीती। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? क्रिकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है, स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में रूसी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह नडाल का यूएस ओपन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देख लीजिएगा, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए ज़रा। 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकेट्स। ठीक है, और विटामिन सी से स्कर भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों
पर नज़र रखने हेतु सी प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो कौन सा हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने निम्न में से किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2019 हेतु उनके कविता कार्य यानी चारू चीवर ओ चरजिया चारू चीवर ओ चरजिया के लिए चुना गया। ठीक है, जो कि कविता का नाम है चारू चीवर ओ चरजिया के लिए चुना गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बताइए जरा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रदीप दास। याद रखिएगा। कहता चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति का कोण कितना होता है? यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 डिग्री। नति का कोण 0 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ती है। क्या छाया पड़ती है? चलिए, कहता निम्न में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की है? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। कहता है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ठीक है, तो बताइए किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुर्दा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजराती में। महात्मा गांधी गुजरात के से, पोरबंदर के, तो गुजरात में ही पड़ता है पोरबंदर। ठीक है, चलिए क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीष रॉय। ठीक है, चलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है। ठीक, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, चलिए 18 हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19। कहता है हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच किस पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 19, 20 हो जा रहा है। विश्व महासागरीय दिवस का विषय क्या है? विश्व महासागरीय दिवस का विषय क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंडर एंड ओशियन। जेंडर एंड ओशियन, ऑप्शन नंबर बी, जेंडर एंड ओशियन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन। चलिए कहता बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? तब 22 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। कहता है 23 धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों के प्रति अहिंसा। कहता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीऑन। क्या हो जाएगा? फ्रीऑन। कहता अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो 1 क्या है, 3 क्या है, पढ़ देते हैं। अस्त्र भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको बोलते हैं अस्त्र। ठीक है, कहता है तीसरा, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा नंबर सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सबसे पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 389, ऑप्शन नंबर बी 389। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 27 का निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। कहता है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजराज ने। ठीक है। चलिए भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद गजनवी द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता भारत की ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? चलिए विचार कीजिए। चलिए तो कहता है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, यानी भारत की ड्रोन नीति वर्ष 2017 में लागू हुई थी। इसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ड्रोन का प्रयोग नहीं कर सकता है। नीति में रेड जोन का अर्थ उस क्षेत्र से जहां उड़ान से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सभी कथन, ठीक है, कहाँ पर? भारत की ड्रोन नीति के संबंध में। ठीक है, ड्रोन किस तरह से यूज करना है, कौन कौन यूज कर सकता है, कब यूज कर सकता है, इसके नीति है। चलिए इसमें उपरोक्त सभी है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था या किए थे। तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्य में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम से बड़ी इलायची उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेट ऑफ बॉक्स और स्टिक लॉन्च की? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारती एयरटेल। कहता ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 39 कहता है लाल एवं नीला रंग मिलकर क्या बनाता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैजेंटा बनाता है। ठीक है, लाल और नीला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौगविल झील पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 41 का शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिरोपण। ऑप्शन नंबर सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिरोपण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी गांधी मैदान पटना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन सही है? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है, 1 है 2 है 3 सही है। कौन सा इसमें लव होता है?
यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 44 का, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 45, भारत में 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? 45 का कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 46। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक ब्रिज जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? ठीक है, CO2 बोल रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.03%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सब जानता होगा। गलोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। गलोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो कितना पर होगा न्यूनतम जरा? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखापा। चलिए कहता है 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव गौबा को। ठीक है, कहता है पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया? कहाँ के महामात्र को संबोधित किया था? किसने? अशोक ने, पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से। तब 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोसली और समाप ने। कहता है कॉमन। चलिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 52, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। तो सत्याग्रह आंदोलन कब वापस लिया? ठीक है ना, क्यों वापस लिया, तो ही दिया गया है, तो बताइए क्यों वापस लिया। 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौरी चौरा हिंसा के कारण। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसके कारण हुआ था, इसी के कारण उसने आंदोलन वापस ले लिया। त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्यक भक्ति शामिल नहीं त्रिरत्न में। चलिए निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी है, देखिए 4213। पहला का 4 हो जाएगा, दूसरा का 2 हो जाएगा, तीसरा के 1 हो जाएगा, और चौथा के 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 हो जाएगा, 213, 4213। 4 क्या है? बौद्ध धर्म की शाखा महायान कहलाता है। ताम्रलिपि प्रसिद्ध बंदरगाह है। सुदर्शन झील क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मथुरा सूती कपड़ों का केंद्र है। तो इस तरह से रिलेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। चलिए, पहला है गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, ठोस पहाड़ियों वाली गाड़ी, मछुआरों का चित्र, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें, फारस की मोहरे एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की। तो इसको मिलाना है। चलिए, तो कौन हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3421 हम आपको मिला देते हैं 3421 में। क्या हो जाएगा? 3421 इसका हो जाएगा 3, तो चहुंदड़ो हो जाएगा, पहला का चहुंदड़ो हो जाएगा, और दूसरा 3421 तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा। 3421 से 3 ही हो जाएगा चहुंदड़ो, और 4 हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है, 2 हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, और प्रथम यानी फर्स्ट हो जाएगा लोथल। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं कोरिलेट करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेशावर की शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क।
कहता है नेक्स्ट, कहता है मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1327 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1327 ईस्वी में। कहता है सल्तनत काल में मालगुजारी की हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था? जो राजकीय आय व्यय होता था तो उसका काम कौन देखता था? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीवान ए बजारत। दीवान ए बजारत बोलते हैं उनको। निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता था? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानुज को सेतु माना जाता था। कहता शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? किस राज्य से संबंधित थी? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारवाड़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो किसे? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परांतक वन को। परांतक वन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? दक्षिण भारत में चोलों का। ठीक है, कहता है 62 में देखिए 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ी को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो कितना हो जाएगा 62 का 2 दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को याद रखिएगा। कहता 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह यानी शाह है कोई, कौन है? चंद्रिमा शाह। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 65 हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कोड। ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कोड के लिए। कहता है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 67 कुंद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कहाँ से निर्यात होता है? सो 67 का ऑप्शन नंबर सी मंगलौर से होता है। ठीक है, पृथ्वी की दो और कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दो और कौन से ग्रह हैं? कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के दोनों ओर पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी मंगल और शुक्र है जो दोनों ओर। यहाँ अर्थ है तो पहले मंगल हो जाएगा उसके बाद शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हो जाएगा यहाँ पर, आई मंगल हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ओर याद करना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है 69 में 40 ग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? सबसे ज्यादा बल कब होगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे लिफ्ट से तो सबसे ज़्यादा वजन रहेगा, और जब नीचे आएंगे तो वजन हमारा हल्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। कौन है सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। 70 का ऑप्शन नंबर बी बिहार। कहता है 71 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी तट पर। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैवेंडिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट चलिए 73 भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा बोल रहा है। ठीक है ना, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। कहता है 74 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? 74 पर तो क्या हम जल में अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं? क्या मिलाने पर? ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक
कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थियोफ्रेस्टर। वनस्पति शास्त्र का संस्थापक हो गए थियोफ्रेस्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम को मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कटहल की उत्पत्ति स्थल है, कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत में, भारत में ही उसका उत्पादन हुआ है कटहल का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 78 किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों में अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। ठीक है, जब वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग होगा तो वहाँ वर्षा कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 79 किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर ए रग्बी, 79 का ऑप्शन नंबर ए रग्बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी हिंदू का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। कौन है? ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चिरांद से प्राप्त पुरातत्व अवशेष, मुंगेर नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, ये दोनों हो जाएंगे। 1930, 1931, 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के पीछे क्या अभिप्राय था? तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश। कौन हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, चलिए तो 83 का कौन हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 191। ठीक है, योग्यता माने विधानमंडल की सदस्य की योग्यता निर्धारित करता अनुच्छेद 191 से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 2 को सुमेलित करना है। चलिए 84 का कहता है इंडिया डिवाइडेड, तो कौन सा हो जाएगा हम बता देते हैं डायरेक्ट पहले। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2143। तो पहला के 2 हो जाएगा, दूसरा के 1 हो जाएगा और तीसरा 2143, 2143, 2143, ई 3 हो जाएगा 2143। ठीक है, तो याद रखिए इंडिया डिवाइडेड कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा। चलिए कहता सूची 1 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कहता है चलिए 85 का क्या हो जाएगा देखना है। चलिए ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। चलिए तो ये आपका 85 है, इसके 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद रखिएगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वीडियो को रोक कर भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 86 का देखिए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा का स्तंभ अभिलेख। नालंदा का स्तंभ अभिलेख। कहता अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किनके लिए विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करता है? 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 यानी इसको 1 2 3 देना चाहिए। चलिए 3 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 तीन हो जाएगा। बालक एवं स्त्रियां, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, ये तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयोग।
पूछल तरे परिक्रमा करते हैं। पूछल तरे किसके परिक्रमा करते हैं? तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। चलिए अब मिलान करने वाला आया है 90 का। तो 90 का सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं 90 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3142, 3142 हो जाएगा। तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, फूलों की कृषि, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, और ओलेरिकल्चर सब्जी की कृषि, एपीकल्चर मधुमक्खी। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 91, गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदी में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? कोई ऐसा सहायक नदी है जो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, ठीक है ना, वो देखना है। तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेतवा नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता देश की निम्नलिखित प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल की सही जोड़े बनाइए। 92 का कौन सा हो जाएगा? चलिए 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3412, तो 3412 मिलाते हैं जरा। 3412 पहला क्या हो जाएगा, 3 4 1 और 2। देखिए देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर भी आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो कहता है सतलज हो जाएगा राक्षस ताल, ठीक है, झेलम हो गया शेषनाग, कावेरी हो गया ब्रह्मगिरी, और नर्मदा हो गया अमरकंटक। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है राणा प्रताप यानी 93, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबल। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 94 का ऑप्शन नंबर बी, चीन में कागज का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ चीन में। कहाँ? चीन में। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई क्या है? चलिए बताइएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 173 फीट, सॉरी 173 फीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता 96 का कौन हो जाएगा? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में प्रयोग मैंने किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षारीय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षारीय में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 97 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कब? 61वें में, ठीक है, 61वें में। कहता है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। चौरी चौरा की घटना कब हुई? चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922 में, सॉरी 1922 में हुआ। 1922 में चौरी चौरा घटना कब हुई? 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, बिहार दरोगा एसआई, यूपीएसआई के लिए, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। इसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस आंसर के अनुसार आप लोग दोबारा देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना % सही है, ठीक है। चलिए, और ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक तो बनता ही है, चलिए लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नए हैं तो, ठीक है ना। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।